देखना जरा ध्यान से कि अपने पास में क्या कोई एक इक्वेशन दी जा रही है, कैसी दी जा रही है, हमने क्या किया बर्नौलीज इक्वेशन लगा करके ऐसे सॉल्व किया, P अपॉन का रो जी इधर पे निकाल करके ऐसे करके सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास में क्या है उस इक्वेशन से क्या करना होता है आपको, सपोज कोई एक अननोन वेरिएबल है उसको सॉल्व करके निकालना है, ये करते हैं ना हम लोग। सपोज मान लो अपने पास प्रेशर हेड की वैल्यू दे रहा था जो, ठीक है ना, वो थी 10 मीटर V² जो आपने निकाला उसकी वैल्यू लिखी हुई कितनी 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 ऐसे लिखते हो ना, प्लस का जेड की वैल्यू अगर लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है 15.1 ऐसे लिखते हो ना, इज इक्वल टू प्रेशर आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है क्या लिखी है, दैट वैल्यू इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 200, ठीक है ना, किलो पास्कल अपॉन क्या डेंसिटी दे रहा है आपको कितनी 800 इंटू क्या है 9.81, ठीक है ना। अब ये मत बोलना यूनिट मैच नहीं हो रही, कैलकुलेशन करना है यूनिट नहीं चेक करना है, प्लस क्या वेलोसिटी आपको पता है कितनी 10 का स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू 9.81, पिक्चर ले लो इसकी, एक शॉट में करेंगे एक शॉट में इसको, ठीक है। अभी बचा है ठीक है ना। Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 की वैल्यू आती है कितनी, दैट इज द 29.5 प्लस क्या हेड लॉसेस। अब बताओ सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक बार में, अब बताओ सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक बार में, ठीक है। रुको जरा हम भी नोट कर लेना, हमको भी होमवर्क करना है, हम भी नोट कर लें, हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी तो हम बताएंगे कहां से, एक शॉट में करेंगे एक शॉट में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, कौन सा जुगाड़ गड़ाओगे, बस ये है कि जब पेन चलाना जब माउस चलाना ना दिमाग पूरा जो है कैलकुलेटर में रहना चाहिए, जरा सा भी चीजें मिस्टेक हुई तुरंत गलत करोगे तुरंत, ठीक है। चलो जो मैंने लिखा है इसको मैं खुद लिख लूं जरा, 10 प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू 9.81 प्लस का 15.1 इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 800 इंटू 9.81 प्लस का 10 का स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू 9.81 29.5। वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर, ध्यान से देखो वैल्यू किसकी चाहिए, HF की वैल्यू चाहिए, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये सारे टर्म जब लेकर के आओगे तो बाद में माइनस में हो जाएंगे, लेकर के आओगे जब LHS में तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये टर्म भी माइनस का हो जाएगा, ये टर्म भी माइनस का हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। लिख ली मैंने वैल्यू, मैंने लिख ली, ठीक है ना। चलो आते हैं वापस से, आ जाओ असली मैदान में, अब खेलते हैं अच्छे से। देखो पहला काम क्या करना है, जो लिखा हुआ टर्म था 10 लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिख लो, पूरा खेल देखना कैसे एक बार में सॉल्व करोगे। 10 लिखा हुआ था ना, लिख लो, 10 लिखा था इसको चुपचाप लिख लो, ठीक है। जितना एक बार में सॉल्व कर सकते हो उतना एक बार में सॉल्व कर लो, नहीं कर पाओ उठा के मेमोरी में भेज दो, ठीक है। 10 लिख लिया, 10 के बाद में प्लस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख लिया। अगला जो टर्म लिखा है 25 का स्क्वायर, अब देखो करना कैसे है, 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, तुरंत ब्रैकेट पकड़ो, तुरंत ब्रैकेट पकड़ो, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर क्या किया हमने, लिखा 25 और इसका स्क्वायर कर दिया, ध्यान से देखते हुए चलना जरा, 25 का स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और क्या कर देंगे, इसको अपॉन कर देंगे, 25 का स्क्वायर आ गया हमको पता चल गया है, और इसको अपॉन कर दिया, अपॉन क्या लिखा है 2 इंटू, जरा ध्यान से देखना 2 इंटू कितना लिखा है 9.81, तो इसको क्या कर दिया, हाँ 2 इंटू 9.81 ऐसा लिख दिया, और ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ध्यान से देखो जरा, ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। और ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट क्लोज हो गया, इतना लिखा मैंने, केवल 2 टर्म लिखे हैं अभी। एक ब्रैकेट लगाने से देखो वैल्यू कैसे चेंज हुई है, एक ब्रैकेट लगाने से वैल्यू कैसे चेंज हुई, देखो मैं ब्रैकेट अगर हटा दे रहा हूं नहीं हटेगा अभी, इसका मतलब समझ गए क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ऑफ 5 जो है ना, 25 का स्क्वायर जो था ना वो वैल्यू अपॉन का 2.981, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होने के बाद कंप्यूटर ने 10 में ऐड किया है तो वैल्यू 31 आई है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट का खेल है। अब देखो प्लस जाते हैं दोबारा से, इसके आगे प्लस चले गए, देखो कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, प्लस कर दिया, कितना हो गया 15.1, 15.1 कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, इसको पूरे को, जब इतनी वैल्यू आपकी आ गई, इस पूरी वैल्यू को उठा करके भेज दो कहां पे, मेमोरी में। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, इसको उठा करके भेज दो मेमोरी में। सेव कर लिया, सेव कर लिया, इसको क्लियर कर दो, इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, एक गलती हम लोगों से हुई है अभी,
एक गलती अभी हम लोगों से हुई है, गलती ये हुई है कि जो प्रीवियस कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन की मेमोरी क्लियर नहीं की है, ये ध्यान देना जरा, ठीक है ना। ये गलती सबसे होती है, मेरे से भी गलती हो गई। देखो हम लोगों ने प्रीवियस कैलकुलेशन की मेमोरी क्लियर नहीं की थी। कंप्यूटर वहां से मेमोरी क्लियर करना है तो दबाना है MC, पुरानी जितनी मेमोरी थी सब क्लियर हो गई, ठीक है ना। अभी हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं ना, आंसर गलत हो जाता क्योंकि मेमोरी में जो पड़ा हुआ जो प्रीवियस डाटा था ना वो क्या कर लेगा, उसमें भी ऐड कर देगा। इसलिए मेमोरी क्लियर करना जरूरी है हर बार, इसको दबाना जरूरी है। MC का मतलब है मेमोरी क्लियर करना, इसको नोट करते जाना, इसको नोट करते जाना। MC का मतलब है मेमोरी को क्लियर करना, MR का मतलब है मेमोरी से जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिकॉल करना, वो आपको शो करेगा, ठीक है। इसका बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो, MS का मतलब भी बताऊंगा, दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि गलत हो गया अपना, ठीक है ना। 10 प्लस जो अपने पास में वैल्यू थी 25 का स्क्वायर, तो उसको फिर से लिखा 25 को देखो जरा ध्यान से, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। अपॉन में क्या है, अपॉन कर दिया, कितना था आपका 2 × 9.81, तो ये वैल्यू कितनी थी, फिर से ब्रैकेट लगाना, ये ध्यान रखना 2 × 9.81, इसको ऐसे करके लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। वैल्यू हमको इस टर्म की वैल्यू इतनी मिली है, इस टर्म की वैल्यू हमको इतनी मिली है, 2.981 की वैल्यू इतनी मिली है, कितनी 19, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है 19.62, देखना जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो गया। अब इसने क्या कर दिया, इस पूरे कंप्लीट टर्म की वैल्यू आपको दे दी, ये खेल ब्रैकेट का है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, प्लस करो, फिर से प्लस किया, 15.1 समझ में आ रहा है ना। ये कंप्लीट वैल्यू आपकी आ गई, पहले वाला जो टर्म हमने लिखा था उसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई। अब इसको भेजो मेमोरी में, इसको मेमोरी में भेज दिया, वैल्यू आपकी प्लस की मेमोरी में चली गई, इसको क्लियर कर लिया, क्लियर कर लिया। दूसरा देखो आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ 200 × 10⁻3, ब्रैकेट लगाओ सबसे पहले, 200 इंटू क्या है 10⁻3 है, इंटू क्या है 10⁻3, पकड़ो जरा, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, इसको अगर लिखोगे तो इंटू का मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, लगा चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर इंटू लगा दिया तो फिर इसको यूज करना, अगर इंटू नहीं लगाया तो इसको यूज करना, EXP को, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो अगर 10 की पावर अब लिखना है तो अब इसको यूज करना पड़ेगा, इंटू लगा चुके हैं। अगर इसको हटाते हैं हम, अगर इसको हटाते हैं, ये डिजिट केवल आपका क्या करता है, डिलीट करता है, फंक्शन डिलीट नहीं करेगा। ये फंक्शन हमने इंटर कर दिया है, इंटू का फंक्शन इंटर कर दिया, उसको डिलीट नहीं करेगा, केवल डिजिट डिलीट करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में 10 की पावर जो 3 था ना उसको चूज करना पड़ेगा। सो इंटू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। रुको 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 रुको, गलती हो रहा है, ब्रैकेट लगाया 200, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 3 था ना, तो इसको पकड़ते हैं, इंटू 10 की पावर 3 था, ठीक है ना, इसको लिख लिया चुपचाप करके, ठीक है ना। जितनी वैल्यू आ गई अपने पास में, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया किससे, अपने पास में जो वैल्यू आ रही कितना था 18 नहीं 800 है, 800, ठीक है। और इंटू क्या है 800 इंटू क्या है 9.81, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वैल्यू देखो निकल करके आ गई, प्लस प्लस का जो साइन था प्लस लगा दिया, 10 का स्क्वायर लिखा है, फिर से ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना, फिर से ब्रैकेट लगाया, 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अपॉन कर दिया, फिर से ब्रैकेट लगाया, वैल्यू कितनी है 2 इंटू का 9.81, ये वैल्यू आ गई, फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना, और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इस पूरे की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। प्लस का वर्ड आपका और था टर्म, प्लस का आ गया आपका 29.5, ये निकाल लिया, ये पूरा का पूरा टर्म आ गया, जरा ध्यान से देखो जरा, ये पूरा का पूरा टर्म निकल करके आ गया, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई, ये जो लिखा हुआ टर्म है इस पूरे टर्म की वैल्यू आपके पास में निकल करके आ गई कितनी, दैट इज 60 पॉइंट समथिंग। अब इसको अगर हम पेज पहुंचाएंगे LHS में तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको रिकॉल, अब हम जो इसको जब मेमोरी में भेजेंगे तो इसको भेजेंगे माइनस में, ताकि जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी है उससे जाकर के ये माइनस हो जाएगी। इसको मैंने बोला माइनस, चली गई वैल्यू ये माइनस में, इसको क्लियर कर दो पूरे को, इस पूरे को क्लियर कर दो, क्लियर करके क्या किया, रिकॉल किया, आंसर आ गया, आंसर आ गया माइनस का 3.12, मतलब क्या हो गया, हेड लॉस अपोजिट आ रहा, मतलब पाइप का डायरेक्शन गलत था, पाइप का डायरेक्शन गलत था, आ गया आंसर। अरे जल्दी से बोलो बेहतरीन तरीके से, मजा आ रहा है। वहां पर वैल्यू 56 समथिंग आई थी, यहाँ पर वैल्यू 60 समथिंग आई है,
तो मतलब क्या था, हमारे पास कैलकुलेशन का वैल्यू निकल करके आ गई, और ये हमको पता है ना कि माइनस साइन आता है तो हमारा हेड लॉस गलत है। एक लाइन में आंसर आया, एक लाइन में, ठीक है। अब देखो है क्या, ये चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो है ना वो निकल करके आएंगी। अब ये डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माउस के साथ में क्लिक करते हुए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये खेल है मेमोरी को रिकॉल करने का, ये पूरा का पूरा खेल है मेमोरी को रिकॉल करने का। चलो इतना क्लियर हो गया। आ जाओ फिर दोबारा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। आ जाओ वापस से आ जाओ, इधर पे आ जाओ। सपोज अपने पास ऐसा लिखा हुआ आता है, बहुत बार कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एरिया निकालते हो ना, एरिया ऐसे लिखा हुआ आता है 21.8.1 का स्क्वायर इंटू आता है आपके पास, सपोज मान लो क्या है 40.1 का स्क्वायर इंटू क्या लिखते हो, वैल्यू लिखते हो ना रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81। कहाँ की क्वेश्चन लिख रहा हूँ समझ जाओगे, ठीक है ना। इंटू एच की वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल के लाओ कितनी 25.1, ये एच की वैल्यू फाइंड आउट करके लाओ। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है अंडर रूट A1 स्क्वायर, ठीक है ना, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ आता है ना। अब क्या करते हो इसके लिए, तुम जिस दिन गेट बेटा क्वालिफाई करने बैठोगे ना उस दिन पता चल जाएगा, आशुतोष गुप्ता, ठीक है। हाँ जिस दिन गेट क्वालिफाई करने बैठोगे उस दिन पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पे ऐसा लिखा होगा बड़ा बड़ा सा कहीं पे माइनस में, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा एरिया में। अरे मैंने लिख दिया यार कैलकुलेशन के पर्पज से, अरे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन करना है हमको, स्क्वायर आएगा नहीं आएगा मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया है। ऐसी कोई क्वेश्चन लिखी हुई है अपने पास, सपोज मान लो इसको पूरे को सॉल्व करना है एक बार में, इसको पूरे को सॉल्व करना है एक बार में, ठीक है ना। लिख लेते हैं जरा हाथ से, हम तो डाटा केवल लिख देते हैं ना। 28.1 का होल स्क्वायर 40.1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इंटू का 25.1 रूट 28.1 का स्क्वायर माइनस का 40.1 का स्क्वायर। आपसे बहुत से लोग ये बोलेंगे बेटा कि मेमोरी वाला फंक्शन जो है ना, अरे तो एरिया पता करना होगा तो π/4 d स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेना यार। अब उसको क्या बोलोगे, प्रॉब्लम बोल दो क्या कैलकुलेटर को कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन करके दो मेरे को, ये चाहते हो क्या? क्यों यस कि कंप्यूटर मास है, समस्या सुनिए, ठीक है ना। एवेंचुरी मीटर इज अटैच्ड इन अ गिवन पाइप, समस्या सुनो मेरी, इसको सोल्यूशन करके दो, ऐसा चाहते हो क्या? तो हर चीज को तो निकालना पड़ेगा ना। अब वो एरिया भी आपको निकाल कर देगा क्या कैलकुलेटर? तो एरिया तो ऐसे निकाल लोगे ना π/4 d स्क्वायर, ठीक है। हाँ बस इतना ही बाकी रह गया, इंजीनियर ने सब कुछ तो निकाल लिया, इतना ही बाकी रह गया है कि समस्या सुनो गेट के एग्जाम में और उसका सोल्यूशन करके दो, कुछ दिन बाद ये भी निकाल लेंगे। चलो देखो जरा ध्यान से, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे, समझते समझते। अपने पास पहला टर्म क्या दे रहा है जरा ध्यान से देखो, जो बोलता जा रहा है वो करते जाना है बस, ठीक है। तो पहला का देखो, इस पूरी इक्वेशन को, ये अपॉन में लिखी हुई इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को एक बार में सॉल्व करना है, एक बार में सॉल्व करना है केयरफुली। पहला काम किया हमने सबसे पहले ब्रैकेट उठा लिया। अब समस्या जो है ना उसको समाधान करना चालू कर दो। पहला टर्म जो लिखा हुआ है 28.1, जो पहला टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको लिख लो। पहले ब्रैकेट उठाया, मैंने लिखा क्या 28.1, इसका स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर कर दो जरा, वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको चुपचाप रख लो, इनटू कर दिया। अगला टर्म लिखा हुआ है 40.1, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी चुपचाप रख लो। ये ब्रैकेट ध्यान रखना स्टार्टिंग में लगाए हो, ये कहाँ पे काम आएगा, जब डिवाइड करोगे तब काम आएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इन दो टर्म की। अब क्या है, आपके पास में रूट का टर्म है, आपके पास में रूट का टर्म है, ठीक है ना। इतना जो आपके पास वैल्यू आ गया, अब क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। ध्यान सुनना जरा, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट लगाओ, सुनते हुए चलना। आप दूसरा ब्रैकेट लगाओ, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है 2 इंटू
हाँ ठीक है, 2 इंटू 9.81 इंटू 25.1 इतना लिख दिया। जरा ध्यान से देखो, जरा इतना लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर आपका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरी वैल्यू कितने टर्म की दी है, अभी देखो जरा, इसने वैल्यू जो दी है पर्टिकुलरली आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इतने टर्म की वैल्यू दी है। देखो अब जहां पर गलती क्या होगी, वर्चुअल में दिक्कत समझ में आ रही है। वो उसमें क्या रहता है ना कि आप बिल्कुल सटीक करोगे चीजों को, यहां पर क्या आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही थोड़ी ना दिया गया यार। अगर ये सब समस्याएं आपके एग्जाम में ना हो तो आप क्या कर लोगे, 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं गेट के एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्लियर करें रंका, शुभम क्या क्लियर करें? हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर अगर कोई चीज करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो गलती कैसे होगी आपसे। अब मैं अगर कोई चीज करूंगा, अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। लगाओगे ना, तुरंत रूट लगाओगे। आपने रूट लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया 22.191। सोचो जरा, इतनी बड़ी वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई थी न्यूमरेटर के अंदर, उसका आंसर केवल 22.19 आएगा। ऐसा होगा क्या, मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, साइंटिफिक जैसे ही चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, समझने का ट्राई करो। पहला काम क्या करना है, जरा ध्यान सुनो। पहला काम जो रूट के अंदर लिखी वैल्यू है उसको पिक करना है, हमेशा ध्यान देना। 2 इंटू का 9.81, ठीक है ना, इंटू का क्या करना है 25.1। ये वैल्यू आ गई, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये वैल्यू आ गई, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। इसकी वैल्यू का आंसर हमको दिख रहा है 492.463, इसका इतना आंसर दिख रहा है मेरे को। अब इसका क्या करो, पहला काम क्या, इसका रूट ले लो, पहला काम कर लो, इसका रूट ले लो। अब इसका आंसर ये आ गया, अब इसका आंसर ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, चीजों को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू कितनी, 28.1, देखना जरा ध्यान से बेटा, 28.1 ये वैल्यू लिखी है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 40.1, देखो आसान हो गया ना क्वेश्चन, आसान हो गया ना। 40.1 इसका स्क्वायर, ऊपर वाला पूरा टर्म था उसका आंसर इतना आया। न्यूमिनेटर की वैल्यू 1608.01 ये निकल करके आ गई, आ गई ना, ये आ गई, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, सिंपली क्या करना है आपको, इस वैल्यू से हमने क्या कर दिया, इससे क्या कर दिया, पूरी वैल्यू को डिवाइड किया, डिवाइड करना। अब डिवाइड करने पर क्या करेंगे, आपका लिखा हुआ जो वैल्यू है उसका क्या है, अंडर रूट है, ठीक है ना। तो 1608 जो आपका लिखा हुआ है, तो इससे अगर हम लोग नीचे वाली वैल्यू में अगर अंडर रूट वाला जो टर्म लिखा हुआ है वहां पर क्या करने जाएंगे तो फिर क्या कर देगा, ये पूरी वैल्यू को, पूरी वैल्यू क्या कर देगा, पूरी वैल्यू के अंडर रूट निकाल देगा, ठीक है ना। तो एक काम करो जरा, एक काम करो, इसको भेज दिया कहां पर, इसको भेज दिया हमने मेमोरी में 1608.01। अब जरा ध्यान सुनना, ये आपका डिवीजन नहीं करेगा मेमोरी से ला करके, मेमोरी से ला करके डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, बस भेज दिया है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन में आपका रूट वाला टर्म आता है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपना अपॉन में जो रूट वाला टर्म उसको सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट लगाया पहले, ठीक है ना। वैल्यू कितनी थी 28.1, इसका स्क्वायर निकाला, ठीक है ना, माइनस किया, दूसरी वैल्यू थी आपके पास 40.1 इसका स्क्वायर निकाला, ये वैल्यू आ गई निकल करके, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वैल्यू निकल करके आ गई। ब्रैकेट क्लोज करते ही सारी वैल्यू देखो चेंज हो जाती है, वैल्यू माइनस में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू माइनस में आ रही, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आ गई, इसका क्या करना है, रूट निकालना है, इसका रूट निकाला, इसका रूट निकालना, माइनस वैल्यू का रूट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ सावधानी हटेगी तो घटना घटेगी, माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो कैलकुलेटर ने बता दिया, हम लोगों ने जो वैल्यू गलत एज्यूम की थी, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर गलती है, ठीक है। चलो अभी ये बताओ, अच्छा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, जल्दी से बोलना मेरे को, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इक्वल टू भी होगी, मीतू क्या बोलना चाहते हो बेटा।
चलो अब देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट सुनना मेरी बात को जरा, 1 मिनट मेरी बात को सुन लेना जरा। पर्टिकुलरली हर चीज का जो आपके पास यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, तो खत्म करते हैं लेक्चर को, ज्यादा लंबा खींचना भी बेकार है। देखो बेटा ध्यान से जरा, ठीक है ना। मेमोरी फंक्शन हम लोग देख रहे थे ना, उनका एक्चुअली में यूज क्या है। मैंने बोला था एमसी जो आपके पास में फंक्शन था उसका मतलब क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू उन लोगों ने गलत एज्यूम कर ली है, इसलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना क्लियर नहीं हुआ। न्यूमिनेटर में इक्वल टू नहीं किए थे तो मे भी गलत आएगी, नहीं वो कर लिया था हमने, इक्वल टू कर लिया था, ठीक है ना। जो एमसी आपके पास में लिखा हुआ था, जो टैब आपके पास बटन था, उसका मतलब है मेमोरी आपका क्लियर हो जाएगा। एमएस लिखा हुआ है, एमएस का मतलब ये है कि जो नंबर है वो आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। एमएस का मतलब ये है कि जो नंबर है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे 1608 आया था ना, उस नंबर को मेमोरी में स्टोर कर लो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे कैलकुलेशन लोग कर रहे थे ना, ध्यान से देखो जरा, बता देता हूं। जो कैलकुलेशन लोग कर रहे थे, सपोज मान लो जैसे कि देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर आया था, सपोज हमने क्या किया 1608, ये नंबर हमारे पास निकल करके आ गया। हमें क्या करना रहेगा फाइनली, बाद में कैलकुलेशन जैसे हम लोग कर रहे थे नीचे वाले का, न्यूमरेटर का, तो इस नंबर को स्टोर करके रख लो। एमएस दबाया, नंबर ही आपका स्टोर हो गया, नंबर स्टोर हो गया, इसको क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब दूसरी क्या करते हो आप, डिनोमिनेटर की पूरी इक्वेशन सॉल्व करते हो, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ था उसको आप सॉल्व करते हो। सपोज मान लो उस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, उसको उल्टा कर लेते हैं, उसको ऐसे लिख लिया 40.1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 20 कितना था 28.1, इसको ऐसे कर लो, जिनको समझ में नहीं आ रहा था देख लो, 28.1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, 28.1 आ गया, ठीक है ना। रुको जरा, इक्वल टू किए बिना स्क्वायर रूट ले लिया इसलिए गलती हो जाएगी। क्या बोला मैंने, 40.1 का स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है ना, माइनस कर लिया 28.1 का स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इक्वल टू कर दिया, अपने पास ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो वैल्यू आ गई 28.607, ये वैल्यू आ गई 28.607, ये वैल्यू निकल करके आ गई आपके पास में, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर की थी, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर दो आप, इससे डिवाइड कर दो 28.607। आप क्या करो, मेमोरी में जो वैल्यू थी इसको पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, पहले क्लियर करना पड़ेगा। हमेशा मेमोरी से वैल्यू आपको रिकॉल करनी, क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आएगी कैसे। तो पहले इसको क्लियर कर दो, इसको वैल्यू को ध्यान रखो 28.60, ठीक है ना, इसको क्लियर कर दिया। मेमोरी में वैल्यू जो स्टोर की थी इसको रिकॉल करो, ये मेमोरी में वैल्यू स्टोर थी, इसको रिकॉल कर लिया। अब क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया किसने, 28.60 से डिवाइड कर दिया। जो चाहते थे वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो चाहते थे वो आंसर आपको मिल जाएगा। ये फायदा आपको मिलेगा स्टोर्ड वैल्यू से। अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में स्टोर करोगे तो वो प्लस माइनस करके डायरेक्ट आपको आंसर देगा। अगर आप सिंपली वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, सिंपली वैल्यू को स्टोर करके बाद में रिकॉल करके डिवीजन कर सकते हो। इक्वेशन आपकी एक बार में सॉल्व हो सकती है बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। क्लियर है? अब बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जिनको भी डाउट लग रहा था सर, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। अब बताओ, कोई भी अगर आपको डाउट अगर रह गया हो तो, ठीक है ना। एमआर का मतलब क्या, रिकॉल द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी। एम प्लस का मतलब क्या कि विल ऐड मेमोरी टू डिस्प्लेड वैल्यू देन स्टोर्स टू मेमोरी, ठीक है ना। क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू आपकी डिस्प्ले में होगी उसको क्या कर देगा, ऐड करके स्टोर कर लेगा। एम माइनस का मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट करके स्टोर कर लेगा, वो बाद में आपको क्या करेगा, आंसर करके दे देगा, ठीक है। तो अब बात ये आती कि इस पर्टिकुलरली प्रैक्टिस का सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो क्या है। अब सारे बटन्स के फंक्शन क्लियर हो गए, कोई बटन रह तो नहीं गया, पता चल गया ना एक बार, कोई बटन रह तो नहीं गया, देख लो इतने बटन्स होते हैं आपके, सारे बटन के फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं, एक एक बटन का कोई रह नहीं गया है, ठीक है। तो अब आपके पास में बस ये है कि आपको एक्चुअली में कैलकुलेटर जो है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते थे, अभी हम टुकड़ों में चीजों को कैलकुलेशन करते थे, थोड़ा फ्रैक्शन ये कर लिया, थोड़ा ये वाला कर लिया, थोड़ा ये वाला कर लिया, ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो वो चीज करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर सकते हो, चीजों को एक बार में जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
चलो, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है। देखो, सबसे बड़ी समस्या जो आपके पास में है वो स्क्रैपल पैड की है। आपको स्क्रैपल पैड दूसरा नहीं मिलेगा, उसी के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको कैलकुलेटर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सिंपल सा लॉजिक इसका ये है। स्क्रैपल पैड तभी इस कम पेज का दिया जा रहा है कि आपको कैलकुलेशन का यूज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे मैंने अभी इक्वेशंस लिखी थी ना, बड़ी बड़ी इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस आप जब सॉल्व करने जाते हो गेट के एग्जाम में, आपको ऐसी कई इक्वेशंस मिलती हैं। जैसे मैंने आपसे बात किया था, ऐसी कई इक्वेशंस आपको गेट के एग्जाम में मिलती हैं। तो वो सारे के सारे इक्वेशंस आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। आप उसको ऐसा नहीं कि पहले हैंड रिटन आप मल्टीपल स्टेप में सॉल्व करते हुए चले जा रहे हो एक एक लाइन को, नहीं, आप डायरेक्टली चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप उस इक्वेशन को एक अननोन के टर्म में निकाल लो, खत्म चीज, और उसका सॉल्यूशन निकालो। बार बार आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेन पर्पज आपका कैलकुलेटर देने का है। अगर गेट में ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं तो स्टूडेंट्स, आपकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, आप 100 मार्क्स तक भी सिक्योर कर सकते हो। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी इतनी होती है कि 100 मार्क्स कर सकता है। कॉपी और आपका जो अगर हार्ड कवर वाला अगर पेपर होता ना, तो अभी आपके स्टूडेंट्स होते ना, वो आपके 100 तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस है, ये सारे ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, कैलकुलेशन करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। स्क्रैपल पैड कम पेज का देते हैं, तो आप क्या करोगे, स्क्रैपल पैड अगर भर जाएगा दूसरा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हर चीज़ जो है ना, वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि हर चीज़ प्लानिंग के साथ हो रही है, कि किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको टाइम को कैसे आपको जो है ना उलझाया जाए चीज़ों में। क्वेश्चंस देखो इतने ज़्यादा कोई भी आपके टेढ़े मेढ़े नहीं होते गेट के एग्जाम में, सारी की जो प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं वो यही टाइम मैनेजमेंट की हैं। इनको कैसे करना है, तो इसका प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे को स्क्रैपल पैड या फिर आपके पास में जो वर्चुअल कैलकुलेटर, इसकी प्रैक्टिस हम जनवरी में करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस अभी से करनी है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर को तभी मैंने बोला कि लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो और उसको माउस से चलाया करो। 6 महीने जब प्रैक्टिस करोगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, AIR उसकी आई थी 26 AIR आई थी, केवल 6 महीने प्रिपरेशन की थी। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। उस बंदे ने केवल 6 महीने प्रिपरेशन की थी और AIR 26 लेकर के आया था। वो कैलकुलेशन पता है किससे करता था, वो जो आपका कीपैड वाला फोन होता है उससे कैलकुलेशन करता था वो। उसके पास में वर्चुअल कैलकुलेटर फोन में भी नहीं था, क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके पास में ये टच वाला फोन नहीं था, तो वो कैलकुलेशन करता था किससे, कीपैड वाले से। उसने प्रैक्टिस नहीं की थी वर्चुअल कैलकुलेटर की, उसको प्रैक्टिस नहीं थी, तब उसकी रैंक आई थी 26, ठीक है ना। तो ये चीजें होती क्या है, सोचो बंदा कितना ब्रिलियंट रहा होगा। और जब गेट के एग्जाम में बंदा बैठा, फर्स्ट टाइम वर्चुअल कैलकुलेटर जो चला रहा है गेट के एग्जाम में, कितने भी आप ब्रिलियंट हो, आप कहीं ना कहीं क्या है, सफर कर जाओगे। ये चीज ध्यान देनी है आपको, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ 6 महीने हैं, आराम से अपने सिस्टम में लैपटॉप में वर्चुअल कैलकुलेटर इंस्टॉल करो। कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर करते हो तो कैलकुलेशन वहीं से करो, ठीक है, कैलकुलेशन वहीं से करो, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है। समस्या का समाधान निकालने के लिए समस्या को आज से ही समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, गेट के एग्जाम आने के टाइम पे देख लेंगे, कुछ नहीं होगा बेटा। 1 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। वर्चुअल कैलकुलेटर सबसे ज्यादा आपको टाइम क्या है, वेस्टेज करता है। अब बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे आप सोचो कि मैं आंसर निकाल दूंगा समस्या, इसका ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप एक बार में आंसर निकाल दोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को निकालने के लिए जूझना पड़ेगा। तो जूझना है अगर, या तो जूझने की प्रैक्टिस आज से ही करो ना। अगर जिनको लग रहा है कि वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत टफ है, एक बार प्रैक्टिस तो करो, मेरे से पूछो जो प्रॉब्लम आपको आ रही कि सर ये कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो होपफुली सभी के लिए सेशन जो है ना बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। बाकी आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। सबसे बड़े शॉर्टकट्स आपके यही लास्ट के जो 4-5 बटन हैं, ये सबसे बड़े शॉर्टकट्स आपके हैं। ये सबसे बड़ा आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपका कैलकुलेशन करने में। कितना बड़ा सा बड़ा इक्वेशन है उसको आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल हैंडेड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना पेन चलाए, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.